निर्देशांक ज्यामिति का एक एक्सरसाइज खत्म। दूसरा एक्सरसाइज है 1 का बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारा इसके रूल पर डिपेंड करेगा। रूल पहले हम पढ़ाएंगे और रूल याद रहे, अगर रूल इजी है, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, सीक्वेंस पे कोई भी रूल रहता है, तो रूल अगर इजी है, रूल याद रहेगा, फिर सारा क्वेश्चन बनेगा। मान डालिए, क्वेश्चन बनता जाएगा। इसके बाद भी एगो एक्सरसाइज होगा 1C, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1B। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट 3-4 गो रूल है। पहला रूल आपका होगा अंतः विभाजन से। 1B रेड वाला मार्क कर देना। पहला होगा अंतः विभाजन। क्या होगा? अंतः विभाजन। क्या है सो समझिए। यदि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित किया जाए तो उसे M1 अनुपात M2 में बांटते हैं। जैसे मान लो, जैसे कोई रेखाखंड है, मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड है, ये है ए बी। मान लीजिए इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका क्या होगा? x2 y2। इसको मान लीजिए बांटते हैं, मान लीजिए यहां से बांट दिए, बीचे बीच ना बांट के कहीं अलग से बांट दिए, तो कोई ना कोई अनुपात होगा ना, 2:1, 3:2, कुछ ना कुछ। जैसे कि मान जाओ कि अगर कोई रेखाखंड 5 मीटर है, ये कितना मीटर है? 5 टोटल। हम यहाँ 2 पर काट दिए तो ये कितना बचा? 3 बचा ना, तो ये 2:3। ठीक है, तो इसे कितना में बांट रहे हैं नहीं पता, तो फिलहाल हम मानते हैं M1 और ये क्या है? M2। ये है M1, ये है M2। तो यहाँ का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा। कोई बिंदु मान लीजिए C है, तो यहाँ कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, रूल समझिए। M1 से शुरू कीजिएगा। क्या चीज से शुरू करना है? क्या चीज शुरू करना है? M। सुनो, पहले x वाला लिखेंगे। पहले क्या चीज वाला लिखेंगे? x वाला। तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 जोड़ M2। अगर M1 लिखेंगे तो x2 लिखेंगे। रिलेशन समझ में आ रहा है? इसका 1 तो उसका 2, एगो निर्देशांक यहां से निकल जाएगा x वाला। x वाला तो शुरू में होता है ना, एगो y वाला भी चाहिए, तो सेम y वाला लिख लीजिए। M1 लिखिए तो y, M2 लिखिए तो y बटा में M1 जोड़ M। कोई दिक्कत? ये एक रूल हो गया, एक रूल ये हो गया। ठीक है, अब एक होता है मध्य बिंदु। मान लीजिए कि बीचे बीच बांटता मध्य बिंदु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मध्य बिंदु। समझिए, जैसे कोई रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, मान लीजिए ए है, ए क्या है? बी है। कोई मध्य बिंदु सी है, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, मध्य बिंदु।
इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 है और क्या है y1 है। इसका निर्देशांक क्या है x y2 है। तो हमें मान लीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसका रूल होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, पहले x वाला जोड़ लीजिए, x वाला 2 है, x1 जोड़ x2 बटा में 2, वैसे y1 जोड़ y2 बटा में 2। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी तुम लोग पढ़े हो। मध्य बिंदु पीछे हम लोग निकाले हैं एक जगह, x1 जोड़ x2 बटा में 2, m1 सॉरी और y1 जोड़ y2 बटा में 2। अब पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक। ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, नाम कुछ ना कुछ होगा, ए बी और सी। निर्देशांक कुछ ना कुछ ले लीजिए। क्या लीजिएगा? ए को बोलो, x1 y1, इसको क्या लोगे? x2 y2, इसको x3 y। केंद्रक ये होता है, मान लीजिए बीचों बीच, यहाँ यहाँ यहाँ, वो मान लो ये त्रिभुज का क्या है? केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का पूरा x वाला जोड़ लो, x1 जोड़ x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3। अरे 2 को जोड़िएगा तो बटा में 2 लिखिएगा, 3 को जोड़िएगा तो 3 लिखिएगा। जैसे मध्य बिंदु में 2 को आया तो बटा में 2, केंद्रक में 3 को आया तो बटा में 3। एक और होता है त्रिभुज के अंतः केंद्र। क्या होता है त्रिभुज के? उसको थोड़ा समझिए। एक पढ़ लिए त्रिभुज के केंद्र, अब है त्रिभुज के अंतः केंद्र। ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, बात एक ही है। जैसे ई त्रिभुज हो गया, ये मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है। कुछ न कुछ इसका निर्देशांक दे दिया। क्या दिया होगा? x1 बोलिए, y1, ये क्या होगा? x2 y2, ये क्या होगा? x3 y3। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि तुमको भुजा के लंबाई भी दिया हुआ रहेगा। जैसे भुजा की लंबाई कैसे मानेंगे? एबीसी त्रिभुज है, ई है ए बी, क्या है? तो इसके भुजा की लंबाई मानिए सी। कोई दिक्कत? अब बताओ, ई बी सी है तो क्या मानेंगे? ए। कौन बच रहा है? ए, छोटका ए मानिए, क्योंकि बड़का ए तो यहाँ है, तो इसका लंबाई क्या हो गया? ए। अगर ये ए सी है क्या होगा? बी। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, का निर्देशांक बराबर ए x1 प्लस बी x2, सेम तो है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 ही है, बस ए बी सी लगा दीजिए। यहाँ क्या होगा? सी x3 बटा में शायद होगा a प्लस बी प्लस सी, हाँ वही होगा। बटा में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही x वाला हो गया, y वाला निकालिए, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा में
ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी नहीं, ए बी सी बोलोगे तो गुना हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, इतना रूल आपको याद होगा, याद होना चाहिए। इसके बाद भी एक और रूल पढ़ाएंगे 1:λ। तो पहले इतना बनाते हैं तब उसमें चलेंगे। ध्यान से देखोगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एक रूल आपका यहां है मेन, है ना, एक रूल आपका यहां है, एक रूल आपका यहां है, चलिए ठीक है, एक रूल आपका यहां है और एक रूल यहां। ये रूल देखो, कोई भी रेखा है उसको m1 अनुपात m2 में अगर बांट दे तो आप m1 से शुरू कीजिए और एगो x वाला निकालिए, बात समझ रहे। और x वाला हमेशा अगर इसका एक लीजिए तो उसका दो लीजिए। जैसे कोई भी रेखा है उसको m1 अनुपात m2 में अगर बांट दिया तो चलिए उसका रूल बनाते हैं। पहले क्या होगा, m1 x वाला निकालना है तो m1 के जोड़े क्या होगा, x2 प्लस m1 लिए हैं तो m2 भी लीजिएगा ना जी, फिर लीजिए m2, तब क्या लोगे, बटा में m1 जोड़ m2। कोई दिक्कत, ये तो x वाला हो गया, कॉमा y वाला निकालते हैं तो पहले तो m वाला लेंगे तो m1 साथ में प्लस m2 y बटा में m1 जोड़ m2। याद हुआ, m1 अनुपात m2 में बांटेगा तो पहले m1 से शुरू कर लीजिए और x वाला निकालिए। ट्रिक ध्यान में रखना, रट्टा मारोगे तुम भूल जाओगे। पहले क्या लिए, m1 तो साथ में क्या लेंगे, x प्लस m2 साथ में बटा में कॉमा, ये तो x वाला हो गया। y वाला में सेम, चलिए m1 y प्लस my बटा में, किसको किसको याद हुआ, एक बार और सीखते हैं। m1 अनुपात m2 में बांटा है, पहले क्या लेंगे, m1 के साथ जोड़, उसके बाद उसके साथ बटा में m1 जोड़ m2 कॉमा, फिर चलिए m1 साथ में y2 प्लस फिर m2 y बटा में m1 प्लस, कोई दिक्कत है, चलिए बिंदु सी, ये तो हो गया मध्य बिंदु, ये तो इजी है। x वाला जोड़ लीजिए, दो से भाग दे दीजिए, y वाला जोड़ लीजिए, दो से मध्य बिंदु x1 जोड़ x2 बटा में कॉमा y1 जोड़ बटा में त्रिभुज का अंतः केंद्र भी, त्रिभुज में 3 शीर्ष तो x कै गो होगा, 3 गो, y कै गो होगा, तीनों x को जोड़ लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, तीनों y को जोड़ लीजिए 3 से, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x1 जोड़ x2 जोड़ बटा 3, फिर y1 जोड़, 3 को याद हो गया होगा। जरा m1 वाला पर चले, यदि कोई रेखाखंड है वह m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है, रूल बताओ। ये तो आधा हुआ, कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा में m1 जोड़, अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक बीचे बीच x वाला x1 जोड़ बटा में y1 जोड़ बटा में, कोई दिक्कत, त्रिभुज के केंद्रक में, ये त्रिभुज में कै गो शीर्ष, तीनों को जोड़िए, x1 जोड़ x2 जोड़ बटा में
y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में हल्का है कि नहीं है। चौथा भी हल्का है। अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज का लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है तो 3 गो लंबाई होगा ना जी। त्रिभुज में 3 गो भुजा तो लंबाई क्या गो, शीर्ष भी 3 गो, तो x1 y1 ये सब क्या गो 3 गो, x वाला 3 गो y वाला। चलिए उसका निर्देशांक पहले x वाला तो भुजा को ले ले चलेंगे। चल कोनो कोनो एक ही को ना बांटेंगे। चल a रहेगा x1 के जोड़े, b रहेगा, c रहेगा, बटा में तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी। तो ax1 प्लस बटा में सी, a प्लस बी प्लस, फिर इधर चलिए ay1 प्लस रूल याद होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तुम लिख नहीं रहे हो कॉपी में, हम कहेंगे रूल देखो, अभी हम मिटाएंगे क्वेश्चन आके बनाएंगे वही में सुनेंगे बता रूल। बात समझ रहे हैं? अभी तो आप स्क्रीनशॉट मारिएगा मुंह माथा में, कॉपी पर नहीं। स्क्रीनशॉट का माथा में चलो इस रूल पर पहले आएंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए देखिए ध्यान दो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभाजित करता है। जरा क्वेश्चन को समझिए। एक वो रेखाखंड है, एक का ए है कि सीधे एक है, सीधा एक वो रेखाखंड है। मान लीजिए ए है, ए क्या है, दोनों का निर्देशांक दे दिया। बताइए निर्देशांक कितना है, 4, -3, 8, इसको विभाजन कर रहा है 3:1 में। 3 अनुपात मतलब पहला वाला 3 तो तंगा सनी बड़का लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए यहाँ अगर करते हैं तो लग रहा है ऐसा कि 3 होगा, तो ये कितना होगा, थोड़ा अंदाज। अब कोई यहाँ पर चीना काट दिया, लिखे एकरा 3 है एकरा 1, अच्छा लगेगा नहीं। अब यहाँ से सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अंतर विभाजन किया है तो m1 m2 है ना। बताइए यहाँ m1 बताओ 3, m2 बताओ, कोई दिक्कत? x1 है y1 है, x1 बताओ, y1 बताओ -3, y1 सॉरी x2 बताइए 8, y2 बताइए 5। रूल ही है ना, इसलिए कुछ बिंदु ले लो ना, इसको C, बिंदु C का निर्देशांक क्या होता है, यहां लिखते हैं हम लोग, तुम लोग एने लिखना अपना कॉपी में। बोलो रूल, m1 x2 हाँ भीड़ में बोलना, ऐसे गलतियों होगा ना तो नहीं धराएगा। m2 y1 बटा में, ठीक है। चलो मान डालिए आंसर पाइए। m1 ये ना है 3 गुना में x2 8, ठीक है, प्लस m2 1, x1 4, यहां पर मान थोड़ा ध्यान से डालना, 3 + 1, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां ये कॉमा क्या हो जाएगा, कॉमा m1 3, y2 5, m2 1, y1 -3 माइनस बटन 3 प्लस छोटी ब्रैकेट तो अंदर घुसा है, सीधे बड़का लेकर आओ ना, कोनो 8 तरीके प्लस 4 इकाई बटा में 3 × 5 प्लस माइनस
3 इकाई बटा में, अब तो छुटका दे सकते हैं, 24/4 बटा में 15 में से 3 गया तो बटा में 4 सते 4 तिहाई बराबर कथी बच्चा 7 कौमा कुछ था, बन गया। जो था से रूले था, मान डालना तो इजी है और खोज के रख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम है, देखिए देखिए सेम है कि नहीं है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 में भी अंतर विभाजित करता। पहला वाला 2 ले लेंगे, दूसरा वाला मतलब M1 2 है, M2 3 है, तो इसलिए x1 ये सब छाटेंगे, मान रखेंगे, आंसर आएगा। एगो हम बनाए, एगो तुम बनाना। क्या जी संतोष बनाएगा ना? वो समझता है सर जी जरा बोले थे वो बनाता है, बहुत संतुष्टि लेके चलता है। बनाना क्या बनाना? बनाएगा ना मैथ? मुंह है ना तो बोलो यस सर, बोलो यस, बोलो यस सर, यस सर। तो जोरे जोरे चल रहा था, जल्दी जाएगा, दूसरा का रंती बनाइत रहेगा, अपन जाके सुत रहना। भाई क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा तुम लोग लटपटा सकता है, थोड़ा सा हम ठीक करके दे देते हैं इसको। सिर्फ 3 का 1, देखो 3 हूं, निकालो तो जी, अच्छा दूसरा लाओ ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 थोड़ा हम हिंट दे देंगे, तुम लोग बना लोगे। देखो M1 M2 तो छाटना तुम लोग सीख गए, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 का 1, यदि A बराबर इतना दे दिया निर्देशांक, B दे दिया, रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर 5/2, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम चित्र बना देंगे, तुम समझ जाओगे। देखो कितना का 1 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, अच्छा 3 का 1 है कि A है? कोई रेखाखंड AB है, कोई रेखाखंड क्या है? AB। ध्यान से देखिए AB, इसका निर्देशांक आपको दे दिया है ना? कितना दिया है? 0, ठीक है, और ये क्या दे दिया है? 3, इसी पर कोई बिंदु P है, P अभी नहीं लिखते हैं, केन्ने है, कहे कि बीच में तो होगा नहीं, बीच में होता तो मध्य बिंदु हो जाता। तो अब कहीं E वाला ज्यादा होगा तो P इन्ने देंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं E वाला कम होगा तो P तंका इन्ने देंगे तो ठीक लगेगा, है कि नहीं? मान जी C बिंदु हम 3:1 नहीं देखे, अब पहले ही C दे देते, किन्ने देंगे? कहीं इन्ने दे देंगे तो ये 3 अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो एक चीज आप लोगों को दिया है यहां पर, तो तुम लोग x1 खुदे छांट लोगे। x1 दिया है, y1 दिया है 0 2, यही ना है, x2 दिया है, y2 दिया है, बताइए कितना है? 3।
M1 अनुपात M2 डायरेक्ट न देके थोड़ा सा लफड़ा फंसाया है। क्या लफड़ा फंसाया है कि भैया AB बटा में AP बराबर है 5 बटा में, जरा ध्यान से देखना, जो सामने रहता है वही होता है। AB बराबर कितना हुआ, AP बराबर कितना हुआ, AB है 5, AB है 5, मतलब टोटल कितना हो गया 5। AP है 2, AP तो यही ना कहीं बीच में है, टोटल 5 है, AP 2 है तो छुटका हुआ AP, ये कितना है, AP जब 2 है तब PB कितना होगा 3, क्योंकि टोटल कितना है 5। बात समझ में आया। अब आपको M1 M2 मिल गया, इसलिए M1 बताइए कितना हो जाएगा, M2 बताइए कितना होगा 3। अब क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, रूल लगाइएगा आराम से, M1 x2 जोड़ M2 x1 बटा में M1 जोड़ M2, फिर M1 y2 जोड़ M2 y1 बटा में M1 जोड़, मान डालिएगा, सारा मान आपके पास, कोई दिक्कत, बस ये समझना कि सामने वाला होता है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर भी थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझने वाला है। ए बी के निर्देशांक दे दिया है, देना दिया है, रेखाखंड ए बी पर कोई बिंदु आर, जैसे यहां बिंदु P था तो इस पर क्या दे दिया आर, कुछ नहीं देता था तो कैसे हम लोग C मान लेते थे। कोई बिंदु R के निर्देशांक के लिए, जबकि ए आर आर बी 4:3, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी, 3 का 2 है, 3 का, कोई रेखाखंड दे दिया ए बी, रेखाखंड ये क्या है ए, ये क्या है बी, ए कितना दे दिया है 1 2, देखिए तो ए दिया है 2 3, इस पर कोई आर है तो डायरेक्ट आर तो नहीं देंगे, वहां पर कहाँ है आर, बीच में नहीं है, तंका दहिना होगा चाहे तंका बाया होगा, तो समझिए डायरेक्ट दे दिया है। यहां तो आप x1 छाट लीजिएगा, बोलो कितना होगा 2, x2 बताइए, y2 बताइए। M1 अनुपात M2 डायरेक्ट न देके थोड़ा सा लफड़ा दिया है। क्या लफड़ा है कि ए आर अनुपात आर बी बराबर 4:3, ये वाला बात है। देखो अनुपात का मतलब बच्चा लोग बटा होता है, तो ए आर बटा में आर बी बराबर 4, अनुपात का मतलब बटा, ए आर कितना है 4, ई 4 है, ए आर बीच में आर कहीं है, आर बी छोट है, आर बी छोट है तो ई तंगा बड़का ले लीजिए, ई कितना ले लिए 4, तो ए आर 4, ई क्या हो गया 3। अब बताइए आपको M1 M2 मिल गया, M1 बताइए, M2 बताइए, बन जाएगा, ये R है, इसलिए बिंदु R का निर्देशांक, रूल लगाइएगा, मान डालिएगा, अच्छा कोई दिक्कत, क्यों हंस रहे हो जी तुम लोग, ये इसमें का एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आपको अति लघु में पूछेगा, सारा 5 नंबर का क्वेश्चन, न चाह के भी रूल कहाँ भाग रहा है, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर, आप किसी भी एक्सरसाइज को बनाते क्वेश्चन नंबर 1 नहीं को रहता ई आंसर, इसमें ऐसा आपको मिला नहीं। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो वो 5 नंबर का ही पूछेगा और पूछता ही है। अगर आपको सिर्फ रूल याद है तो क्या कर रहे हैं, सीधा मान ही तो डाल रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये समझे कि ये क्या होता है, वहां से फिर माना जाएगा।